खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का बजट। हम वहां मौजूद हैं जहां से आज छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ विधानसभा के ठीक बाहर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार बजट की थीम रखी गई संकल्प। 1,72,000 करोड़ का ये बजट रहा, जिसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। वहीं बस्तर की बात की जाए तो बस्तर के विकास के लिए पिटारा खोल दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट आज पेश हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के अब तक के सबसे बड़े बजट में से ये बजट है। इस बजट की थीम और विजन क्या रहा, इस बजट से किस वर्ग को क्या मिला, सब कुछ आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूँ। इसी शायरी के साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ओपी चौधरी ने इस बार सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बार बजट का थीम ज्ञान गति से आगे संकल्प का रहा। कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से। क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है ए से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। साय सरकार के इस तीसरे बजट में सबसे ज्यादा फोकस बस्तर सरगुजा संभाग में दिखा। बजट भाषण के शुरुआत में सबसे पहले वित्त मंत्री ने बस्तर सरगुजा को लेकर सरकार का रोड मैप पेश किया। बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में होटल इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले, इसके लिए पात्रता हेतु निवेश के मापदंड भी उनके लिए कम रखे गए हैं। सरगुजा अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट हेतु 5 करोड़ तथा जसपुर के कोतेबिरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। अब आपको बताते हैं कि साय सरकार के तीसरे बजट में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं। ये बजट करीब 1,72,000 करोड़ का है। इसमें किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का ऐलान किया गया है। बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर उन्हें 1.5 लाख देने का ऐलान है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू की जाएगी। पेंशन योजनाओं के लिए 1,422 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 23 नए उद्योग खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल खोला जाएगा। नवा रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। मैनपाट और जशपुर के कोतेबरा में पर्यटन के लिए फंड मुहैया कराई जाएगी। रायपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के 5 विजन को भी पेश किया। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के माध्यम से हम उन युवा उद्यमियों का हाथ थामना चाहते हैं जिनके पास नई सोच, नई अवधारणाएं और अभिनव उद्यमी विचार तो हैं, किंतु संसाधनों और पहुंच के अभाव में वे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को तकनीकी, आर्थिक और संस्थागत सहयोग प्रदान कर हैंड होल्डिंग की जाएगी ताकि उनके विचार, कॉन्सेप्ट से लेकर मार्केटेबल प्रोडक्ट तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सके। बजट में आदिवासी, महिलाएं और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बजट का आकार 1,65,000 करोड़ से बढ़कर 1,72,000 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए प्रदेश के विकास का खाका पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कुछ इस अंदाज में बजट भाषण का समापन किया। जब जलती संकल्प की ज्वाला है, तम का साहस खोता है, मन के संशय भय के बादल क्षण भर में छिड़ हो जाता है। जो ठान लिया अंतर्मन में वह पथ खुद बन जाता है। भाग्य नहीं पुरुषार्थ जगाता, मानव इतिहास बनाता है। विपदा चाहे वज्र बन आए, संकल्प न झुकने पाता है। दीप अकेला भी जल उठे तो रात स्वयं झुक जाता है। दीप अकेला जल उठे तो रात स्वयं भी झुक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ सरकार का आज तीसरा बजट पेश हुआ, जिसमें बस्तर संभाग पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। बस्तर संभाग के लिए 13 सड़कों का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा
कि नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है और बस्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार जोर दे रही है और उस पर काम भी किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जब हम बस्तर की बात करते हैं, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था। इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। बस्तर, जहां कभी गूंजती थी गोलियां, जहां कभी नक्सली मचाते थे तांडव, अब उसी बस्तर के उज्जवल भविष्य की गाथा लिखने की तैयारी साय सरकार ने शुरू कर दी है। बस्तर में विकास को नई गति देने के लिए साय सरकार ने इस बार के बजट में बड़ा ऐलान किया। नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। बजट के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अबूझमाड़ में 2 आधुनिक एजुकेशन सिटी बनाए जाने का ऐलान किया, जिससे बस्तर के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का अवसर मिल सके। सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार एजुकेशन सिटी की परिकल्पना की गई थी, जहां से आज बच्चे मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर हम नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे भावी पीढ़ी के लिए आकांक्षी से अग्रणी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। जो जगह नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, अब वह शिक्षा के केंद्र का पर्याय बनेगा। बस्तर के युवाओं के सिर पर गौर सिंह भी दिखेगा और गले में स्टेथोस्कोप भी दिखेगा। दुर्गम इलाकों में आवाजाही सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बस सेवा विस्तार करने के लिए किया गया। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान, बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। आज मुख्यमंत्री बस योजना अंतर्गत लगभग 70 बसों के परिचालन से बस्तर के पुअर्ती, बुरकापाल, भेज्जी और पामेड़ तथा सरगुजा के चंपा, अबीरा, डूभापानी, मड़कडोल जैसे स्थानों के रहवासी बस सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। इस योजना हेतु 10 करोड़ का इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत निधि योजना के तहत राज्य में नए 500 मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला है। महोदय, बस्तर में विश्वसनीय इंटरनेट सेवा बनाए रखने के लिए बस्तर नेट परियोजना के तहत बजट में 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया। सरकार ने मटनार और देउर गांव में 24 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण और कुल 68 करोड़ की मंजूरी दी। साथ ही कांकेर में भी एक नया बैराज बनाने का ऐलान किया। सरकार का प्रयास बस्तर को भय की नहीं बल्कि विश्वास और विकास की पहचान बनाना है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में आज 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसके बाद उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत भी की। बातचीत के दौरान उन्होंने इस बजट को समावेशी और विकास का रोडमैप बताया। देखिए मेरे सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ये खास बातचीत। साय सरकार का तीसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज पेश किया है और ओपी चौधरी हमारे साथ हैं इस बजट के बारे में चर्चा करने के लिए। तो ओपी चौधरी के बारे में ये है कि ओपी चौधरी ने बचपन में एक संकल्प लिया था कि आईएएस बनेंगे और अब जो है पहले उन्होंने ज्ञान, फिर गति और फिर वो संकल्प लेके आईएएस बने। अब जो आपका जो संकल्प आया, इसे किस तरीके से प्रदेश के हित में आप मान रहे हैं? संकल्प तो हर व्यक्ति के हर अच्छे कार्य के लिए बहुत जरूरी होता है जुल्फी जी। आप भी आज एक मीडिया जगत की हस्ती बने हैं तो एक संकल्प लिए होंगे एक दिन, तभी आज इस मुकाम तक पहुँचे। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हमने संकल्प अर्थात समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव प्रबंधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक, इस थीम के साथ हमने छत्तीसगढ़ के लिए संकल्प लिया है कि हमारे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उत्थान के लिए हम आगे बढ़ेंगे और इस बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प की एक होलिस्टिक, एक समग्र रणनीति और सोच के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपका जब बजट भाषण हम सुन रहे थे काफ़ी लंबा था, विपक्ष भी बोल रहा था कि इतना लंबा पहले कभी भाषण नहीं हुआ, लेकिन पूरे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सामने आई और इसमें जो फोकस आपने किया वो उन इलाकों को किया जो अछूते रहे
और बस्तर जैसा कि माओवाद खत्म हो रहा है उसके बाद की रूपरेखा, तो क्या क्या है इन दोनों जगहों के लिए, सरगुजा बस्तर के लिए? विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि समावेशी विकास किसी भी सरकार की पूरी प्रतिबद्धता होती है और विशेष करके हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम समावेशी विकास के लिए समर्पित हैं। और हमारे जो सरगुजा अंचल हैं, बस्तर अंचल हैं, वो हमारे ऐतिहासिक रूप से कंपैरेटिवली पीछे छूटे हुए अंचल रहे हैं। और माओवाद का समाप्ति आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में न केवल समाप्त हो रही है, एक तारीख दे करके समाप्त की जा रही है। इस तरह का उनका दृढ़ संकल्प किसी विषय को लेकर के आदरणीय अमित शाह जी का रहता है। और बस्तर में नक्सलिज्म के बाद व्हाट आफ्टर नक्सलिज्म, ये सवाल तैर रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ की युवाओं के शिक्षा की दृष्टि से, चाहे अबूझमाड़ में जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की बात हो, चाहे बीजापुर में प्रयास विद्यालय की स्थापना की बात हो, इंद्रावती नदी में 2000 करोड़ से अधिक के सिंचाई परियोजनाओं की बात हो, वहाँ पर निवेश को बढ़ावा देना, ऐसे विषयों पर निवेश को, ऐसे उद्योगों के लिए निवेश को बढ़ावा देना जिनसे लोगों का जीवन सीधा जुड़ा हुआ है। कृषि आधारित उद्योग, दाल मिल, चावल राइस मिल जैसी चीज़ें हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित उद्योग, इन पर उद्योग को बढ़ावा देना। व्यक्ति मूलक योजनाएं जैसे सूकर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना। होम स्टे पॉलिसी, पर्यटन के माध्यम से रोजगार को विकसित करना, वहाँ को एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना CGY के माध्यम, इस तरह की योजनाएं बस्तर के लिए भी हैं। वहीं दूसरी ओर आप मैदानी छत्तीसगढ़ में आएंगे तो करीब 4000 करोड़ योजना की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति हमने अभी अभी प्रदान की है। उसके अलावा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की 36 दूरगामी सड़कें हमारी बनने वाली हैं। हमारे SCR की हमने बात कही है, स्टेट कैपिटल रीजन की, हमने मेट्रो परियोजना की बात कही है। हम रायपुर के बड़े बड़े परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, ओल्ड रायपुर, नवा रायपुर, सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत बड़े बृहद विजन लेकर के सभी क्षेत्रों के लिए लेकर के हम आए हैं, चाहे बस्तर सरगुजा जैसे अंचल हों, चाहे हमारे ग्रोथ हब, ग्रोथ इंजन रायपुर जैसे अंचल हों, उन सब के लिए एक समग्र दृष्टि हमारी सरकार की मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि विपक्ष की भी बातें आती हैं, क्योंकि विपक्ष के सवाल होते हैं, वो इस जो संकल्प वाला आपका बजट है उसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है, सोशल साइट में उन्होंने लिखा है कि ये जो संकल्प है वो कांग्रेस के विकल्प की तरफ आगे बढ़ेगा। वो तो कौन किसका विकल्प बना इसे छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। 2003 छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 में चुनाव हुआ, 2008 में चुनाव हुआ, 2013 में चुनाव हुआ। तीन बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया। गलती से एक बार कांग्रेस के पास चला गया था, लेकिन जनता तुरंत समझ गई, वापस भारतीय जनता पार्टी को लेकर आई है। उस समय 2000 से 2003 तक 3 साल शासन किए थे, तो 3 पंचे 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। ये पिछले 5 साल में जो जिस तरह के गलत काम किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं कांग्रेस के लोगों ने, तो इस बार 5 पक्षे 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। बिल्कुल। ये हमारे साथ वित्त मंत्री OP चौधरी थे, जिन्होंने बताया कि जो छत्तीसगढ़ का बजट आया, जो संकल्प आया, उससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने बोला कि संकल्प से कांग्रेस के विकल्प के रास्ते खुलेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि 3 साल की जब सरकार थी तो 15 साल थे, अब 5 साल सरकार से बाहर रहे तो 25 साल वो सरकार से बाहर रहेंगे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बजट को समावेशी बताया, साथ ही सभी वर्ग के हितों वाला बजट बताया। वहीं डिप्टी CM विजय शर्मा ने इसे विकास का बजट बताया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री AI मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन,
एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। बस्तर में 2026 तक सरकार का संकल्प है कि टूरिज्म समाप्त होना चाहिए और उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि इसमें कहीं कोई विषय नहीं रह जाएगा। बस्तर से सशस्त्र सृजन समाप्त होकर ही और उसके बाद बस्तर की सुरक्षा और विकास की चिंता जो सरकार को कर रही है, उसके लिए बस्तर की सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रावधान, जिसमें वर्कर फाइटर्स की नई नियुक्तियां हैं और बस्तर में विकास के आयाम भी जो बढ़े जाने हैं। जहाँ पर बच्चे पढ़ा नहीं करते थे नक्सलियों के कारण, आज वहाँ पर एजुकेशन सिटी बनने वाला है। पर्याप्त प्रावधान किए। क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस विधायकों ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। ये अज्ञान, दुर्गति का ये संकल्प का बजट है, ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट, जिसमें करीब 1.25 घंटा से अधिक का भाषण जो नीरस था, उबाऊ था। आज बजट पेश हुआ है और लगभग 1.25 घंटे का बजट था, जो ये माना जा रहा है कि हमारे शासनकाल में भी और पूर्ववर्ती जितने भी पेश हुए हैं बजट, उसमें सबसे लंबा बजट है। और लंबा बजट, और हम देख रहे थे ना युवाओं के लिए इसमें कुछ है खास, न किसानों के लिए है, न महिलाओं के लिए है, किसी के लिए कुछ भी ऐसे स्पेशल नहीं दिखा जो मैं कह सकूं कि बहुत अच्छा बजट है। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर आम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। बजट से पहले भी हम लोगों के बीच पहुंचे, उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की, और बजट आने के बाद भी हम लोगों के बीच पहुंचे और उनकी उम्मीदों को जाना, उनसे चर्चा की। लोगों ने क्या कुछ बातचीत में बताया कि बजट को लेकर उनकी जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई, सुनिए। आज का बजट आपने देखा है तो किस तरीके से देखते हैं, विकास के लिए कितना कुछ लाभकारी है ये बजट? जी, इस बार का जो बजट जो पेश किया गया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास को देखते हुए सारे बजट की परिकल्पना की गई है, जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की बात की गई है। जैसा कि आपने इस बजट में देखा होगा कि इसमें लखपति दीदी भ्रमण योजना को भी शामिल किया गया है, जिससे महिलाओं के लिए आगे भी एक अच्छी नीति तैयार हो रही है। इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों को अच्छा लाभ मिलेगा और साथ ही जीएसडीपी को भी बढ़ावा मिलेगा, और महतारी वंदन के साथ साथ जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो निश्चित रूप से बाजार में आएगा, तो बाजार का व्यापार भी बढ़ेगा। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजों को लेकर ये बजट अभी आया है। इस बजट में सभी मतलब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए और जो नशा मुक्ति केंद्र जो सबके लिए उन्होंने मतलब सोचा है, वो बहुत अच्छा सोचा है और मैं बहुत खुश हूँ इस बजट को देखकर। रोजगार के क्षेत्र में और खासकर जो अभी की जो बच्चियां हैं उनके लिए भी जो है वो कई तरह के इसमें प्रावधान रखे गए हैं, तो इसको किस तरीके से लेते हैं, या क्या कुछ कहीं कुछ कमियां भी महसूस होता है क्या इस बजट में? जी, मेरा ये मानना है कि हमारी जब बच्चियां बाहर पढ़ने जाती है, आजकल मोस्टली बच्चियां बाहर पढ़ने जाती है, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा सबसे अच्छी सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है, जो कि हमारी बच्चियां बाहर हॉस्टल्स में रहती है, उसके लिए उनकी सुविधा दी गई है। ये मुझे लगता है कि हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उचित फैसला है, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का बजट है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें तो ज्यादा बेस्ट है, तो क्या कुछ कमियां महसूस हो रहा है बजट में कि इस क्षेत्र में और कुछ होना चाहिए था? सर देखिए, जहाँ तक कमियों की हम बात करते हैं तो प्लस और माइनस हर जगह होता है। जब हम इन सब चीजों में गहराई से जाएंगे, एक एक योजना को समझेंगे, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि हमारे हित में जो चीजें हैं वो ज्यादा हम समझ पाए। बाकी कमियां तो फिर
कुछ खास ऐसे नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन चीजों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के जो है आज बजट पेश किए हैं, ओपी चौधरी जी के द्वारा आज अपना बजट पेश किए हैं। बजट में सबसे खास करके किसानों को लेकर बात की गई है। अब ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये किसान हैं जो आसपास के गांव के हैं, जिले के हैं, नवागढ़, साजा, बेमित्रा, अलग अलग क्षेत्रों से। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसानों से जो देवघर क्षेत्र से आती है और बहुत अच्छा किसानी भी करती है। इस बार छत्तीसगढ़ बजट पेश हुआ है, उसमें किसानों के लिए क्या देखते हैं आप? मैं विष्णुदेव साहा जी का धन्यवाद देती हूँ कि चौधरी जी ने जो बजट पेश किया है वो किसानों के लिए हितकारी है। इसमें बिजली, पानी, रोड, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिक्षक वर्ग, सभी लोग किसान के श्रेणी में आते हैं। उनके लिए सिंचाई की जो व्यवस्था की है उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, सिंचाइयों का जो जाल बिछा उसके लिए आपने कहा था कि एक और चीज क्या देखते हैं इसमें और क्या बजट में लग रहा है आपको? बजट बहुत ही सुंदर है, खासकर किसानों और क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़, तो इसके लिए विशेष हमारे विष्णुदेव सरकार ने प्रयास किया है। बजट में अभी पैसे में भी बढ़ोतरी किया है इसके लिए बजट में कृषि क्षेत्र में, तो इसके लिए मैं विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने सीएससी बात कर रही थी, कैसे सीएससी की बात कर रहे थे, क्या सीएससी सेंटर? जी, जैसे हम लोग के किसान हैं, हम परपुरी से आते हैं और हमारा क्षेत्र पूरा कृषि प्रधान है और वहाँ जो हम लोगों को मूलभूत समस्या होता था जैसे कि बैंक में पैसा निकालना है या आधार कार्ड बनाना है या कुछ भी, तो सीएससी सेंटर को अनिवार्य किया है। इसके लिए हम इस सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप क्या बोलेंगे होने के नाते इस बजट को लेकर कैसा देखते हैं? हमारे जो बजट में जो युवा वर्ग को लेके, किसान वर्ग को लेके, महिलाओं को लेके पूरा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार, ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री जी बजट में वृद्धि भी किए हैं। उनके हाथों में आया तो मजबूती पूरा देश के हमारे हर एक युवा ऐसा बोल रहे हैं कि इस बजट का हम स्वागत करते हैं। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, झुंझुना पकड़ा दिया है। जैसे इनके केंद्र सरकार अमेरिका से डील कर दिए, किसानों का हित को ध्यान नहीं रखा और अमेरिका का किसान जो उत्पादन है वो यहाँ के भारतवर्ष में बेचेंगे, यहाँ किसान क्या बेचेंगे, उसी प्रकार यहाँ किसानों को कुछ नहीं दिया गया। बजट में तो किसानों के लिए कुछ नहीं है, ये बजट केवल बस्तर और सरगुजा के लिए ही है ना, बाकी किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को जो सब्सिडी किसान के औजार में जो मिलना चाहिए वो कुछ मिल भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंचाई की सुविधा में कोई बजट है ना, और ना ही मुद्रा जिन मिलते किसान मल्ला है ना, ओकर संबंध में कोई बजट में उल्लेख है। ये बजट जिन है किसान विरोधी बजट है। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर आम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। बजट से पहले भी हम लोगों के बीच पहुंचे, उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की और बजट आने के बाद भी हम लोगों के बीच पहुंचे और उनकी उम्मीदों को जाना, उनसे चर्चा की। लोगों ने क्या कुछ बातचीत में बताया कि बजट को लेकर उनकी जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई, सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज 1.72 लाख करोड़ रुपए के बजट पेश किए है। बजट में व्यापारियों को काफी तवज्जो दिया गया है। इसके साथ ही अब सरगुजा सहित बस्तर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन का भी निर्माण किया जाएगा। ऐसे में व्यापारी क्या सोचते हैं वर्तमान की इस बजट को लेकर, उन्हीं से चर्चा करते हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं। रोचक जी, बजट आज पेश किया गया है, कैसे मानते हो उसको? देखिए, जिस तरह से बजट का एक नामकरण किया गया है, संकल्प इस बजट का नाम रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को शामिल किया गया है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, और चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के जो यूथ हैं उनकी फ्यूचर को लेकर के बात हो। इस बजट में हर क्षेत्र के लिए, हर चीज़ों के लिए बजट का प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने किया है, जो कि बहुत सराहनीय है। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में एक विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है, उसी सपने के आधार पर इस बजट को लिखा गया है। और ये बजट निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में जो देश के विभिन्न विकसित राज्य हैं उस श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में। व्यापारियों के लिए काफी कुछ किया है, व्यापारियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है 23 नए उद्योग की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाली है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। पहले के बजट में
ऐसी चीज़ों के लिए सिर्फ बजट का प्रावधान किए जाते थे। डायरेक्टली ऐसी इन विषयों पे, उद्योग के विषयों पे छत्तीसगढ़ में बात नहीं होती थी। लेकिन डायरेक्टली 23 जो इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी उद्योग हमारे देश के वैश्विक स्तर के जो उद्योग आएंगे, इससे यहाँ के युवाओं को सीधा लाभ होगा और छत्तीसगढ़ का जो एक नाम है पूरे देश में बहुत अच्छे और विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ एक युवा व्यवसायी भी हैं जो सीधे तौर पर मोटर कार का जुड़े हुए, व्यापार जुड़े हुए हैं। तो आप कैसे मानते हैं? मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। 1,72,000 करोड़ सबसे बड़ा बजट है छत्तीसगढ़ के लिए। और साथ ही साथ जो स्टार्टअप में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी बजट में जो एलोकेशन करी है, ये सराहनीय है। साथ ही साथ टूरिज़्म को भी देखते हुए सरगुजा में मेन पार्ट में जो 5 करोड़ का जो बजट अलॉट हुआ है, ये बहुत अच्छा है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जो ऑफिस खोलने का जो प्रावधान किया है, ये भी मैं सराहनीय करता हूँ, क्योंकि इसमें सभी व्यापारी बैठ के कुछ विचार विमर्श करके अपने ज़िले को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, इसको लेकर डिस्कशन किया जा सकता है। सरगुजा के लिए, ओलंपिक के लिए बहुत अच्छा घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने। और वैसे भी हमारे सरगुजा संभाग से माननीय हमारे प्रभारी हैं सरगुजा के वित्त मंत्री जी, तो सरगुजा पे विशेष फोकस है और पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया छत्तीसगढ़ के लिए। और सारे व्यापारी, किसान, छात्र सभी खुश हैं। बहुत तौर पर बजट को लेकर लोगों में काफी, हमारे साथ एक ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं। कैसा माना था बजट ला? बजट ठीक है, एकदम सही बजट है। और किसानों के लिए अब KCC के माध्यम से फ्री लोन मिलेगा, उसमें ब्याज नहीं लगेगा। और महिलाओं को 1,000 रुपये मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। और किसान लोगों को मतलब वो चीज़ दे रहा है, सब कुछ अच्छा है। खुश हैं आप लोग? सब खुश हैं भाई, कि हम लोग खुश हैं। काहे इसलिए कि भाई दे रहे हैं, शासन के द्वारा सब चीज़ दे रहे हैं, तो खुश हैं। यही सब तो है और का है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं व्यवसायी, खासतौर पर व्यवसायी में, ग्रामीणों में, हर तबके में बजट को लेकर काफी उत्साह है। अंबिकापुर के लिए, NDTV के लिए रोमित सिद्दीकी। और हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का बजट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।